डुमाणा के पूर्व सरपंच गोविंदराम गुजर की जेएलएन अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डुमाणा में रास्ते पर अतिक्रमण के विवाद पर पूर्व सरपंच गोविंदराम गुजर पर बोलेरो चढ़ाकर उस पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया था और जब से उनका जेएलएन अस्पताल में उपचार चल रहा था, वहीं उपचार के दौरान देर रात गोविंदराम गुजर ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, जिसे जेल भेज दिया गया है। बाकी के शेष आरोपी फरार चल रहे हैं। पूर्व सरपंच की मृत्यु के समाचार के बाद गांव में शोक की लहर छा गई। ग्रामीण और परिजन जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंचे और धरना देकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि शेष आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और दोबारा इस तरह की घटना न हो। 4 से 5 दिन पहले हमारे डुमाणा गांव में हमारे गुर्जर समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनका पूरे परिवार, पूरे समाज में, उनके पूरे पूर्वजों की मानो पूरे परिवार का बरसों से इस गुर्जर समाज के विकास में बड़ा योगदान रहा। ऐसे हमारे पूर्व सरपंच साहब गोविंदराम जी के साथ में घटना कारित हुई। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी का कोई परिवार नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। तो एक लोक सेवक, एक जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कुछ लोगों ने हमारे पूर्व सरपंच साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, उनकी जान लेने की कोशिश की। अस्पताल प्रशासन ने भी पूरी मदद करी। ऐसी बात नहीं है कि 3-4 दिन तक उनका पूरा भरसक इलाज करने का प्रयास किया। और मुकदमा दर्ज होने के बाद में मैं ये भी मानता हूँ कि ठीक है, पीएम विजिट की, कुछ मर्डर केसेस भी हुए थे, इसके कारण पुलिस के पास वर्कलोड था। लेकिन 4-5 दिन पहले मेरी संबंधित उच्च अधिकारियों से बातचीत हुई थी और ये निवेदन किया था कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना कारित हुई है, वो व्यक्ति समाज में एक प्रतिष्ठा का स्थान रखता है। समाज के बहुत सारे लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा और इज्जत है, इसलिए मन में समाज के बड़ा रोष है जो घटना कारित हुई है। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जिस प्रकार उस घटना में एक जनप्रतिनिधि का भी नाम सामने आ रहा है, वो उस घटना में कितने इन्वॉल्व हैं, क्या है, ये एक जांच का विषय हो सकता है। लेकिन प्राथमिक स्तर पर जो घटना कारित हुई थी, उस समय पर वो स्वयं मौजूद थे और गांव के सब लोगों का जब ऐसा मानना है कि एक लोक सेवक, एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है विवाद को समाप्त करना, ना कि विवाद को बढ़ाना। लेकिन जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में ऐसी घटना कारित होना और अपराधियों के साथ स्वयं जनप्रतिनिधि का भागना अपने आप में एक गलत चीजों की ओर इशारा करता है। जो भी अपराधी है उनको तुरंत गिरफ्तार करें, मूल बात हमारी यही है। और बाकी सारी बातें, चाहे वो डिप्टी स्तर की जांच हो, चाहे उसके अंदर और भी जो इन्वॉल्वमेंट लोग हैं उनको और अपराधी बनाया जाए। हमारे सरपंच साहब को जिस प्रकार से उन्होंने समाज में सेवा करी, शासन प्रशासन में रहते सेवा करी और उनके साथ में जो दुर्घटना हुई उनको सहायता मिले, तमाम प्रकार की बातें अभी हमने, हमारे यहाँ के लोगों ने प्रशासन को दी है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन पूर्व की घटनाओं का से सबक लेते हुए अभी त्वरित इस बातों को गंभीरता से लेगा। मैं स्वयं भी यहाँ मौजूद हूँ, उसके बाद भी अगर गंभीरता से नहीं लेता तो प्रशासन किसी भी घटना के लिए वो जिम्मेदार होगा। को कोई रास्ते को विवाद के लेकर गुर्जर समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने हो गए थे, जिसमें जो वर्तमान सरपंच है उसका कोई साथी द्वारा बोलेरो गाड़ी पूर्व सरपंच के ऊपर, जो गोविंदराम है, उनके ऊपर चढ़ा दी थी, जो आज जहर इलाज थी, जिसकी दौरान इलाज आज डेथ हो गई है, जिसको शेष मुलजिमों को गिरफ्तारी को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन मांग कर रहे हैं, जिनसे वार्ता की जा रही है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।